तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे एक्सेल के इस क्लास में। और हम लोग इस क्लास में जानेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। ठीक है, इंसर्ट मेनू में आपको हम बताएंगे टेबल ग्रुप के बारे में कि टेबल ग्रुप में कितने ऑप्शंस आते हैं और इन सब ऑप्शंस का क्या काम होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे होम मेनू के बारे में। होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप, सेल ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, नंबर ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप इन सभी ग्रुप्स के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारी ऑप्शंस के बारे में आप क्लास कर सकते हो, और भी बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए, तो आज इंसर्ट मेनू का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे टेबल ग्रुप के बारे में। टेबल ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे पहला आपको मिलेगा पाइवोट टेबल, उसके बाद मिलेंगे रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, तीसरा मिलेगा टेबल। ठीक है, तो आप इन तीनों ऑप्शन से किस डाटा में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इन्हीं सारी सवालों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, पाइवोट टेबल में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डाटा बना लेते हैं, समझ गए ना। और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये आपका टेबल ग्रुप, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है और हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप किसी भी फील्ड में डाटा एंट्री का काम कारोबार करने जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एक डाटा बना लेते हैं छोटा सा। तो सबसे पहले ले लेते हैं PROD, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट टोटल अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है, चलिए इतना चीज़ हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। फिलहाल आपको भी इतना ही कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट टोटल अमाउंट दे दिए हैं। अब आपको सिंपली देना क्या है, प्रोडक्ट में आप क्या क्या सामान रखे हैं। प्रोडक्ट मतलब माल भी होता है, आइटम भी लिख सकते हैं, या फिर आप समझ गए ना। तो आप तरह तरह के चीज़ें से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्ट की जगह पर क्या क्या टाइप करें। तो फिलहाल हम प्रोडक्ट में ले लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, माउस, मॉनिटर, CPU, CPS, प्रिंटर, स्कैनर, USB, चार्जर। चलिए, हमने 10 डाटा यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में आप दे दीजिएगा कि आप अपने दुकान में कीबोर्ड कितना पीस रखे हैं, माउस कितना पीस रखे हैं। हम क्वांटिटी में दे देते हैं, और कीबोर्ड रखे हैं करीब 10 पीस, माउस रखे हैं 20 पीस, और मॉनिटर ले लीजिएगा 12 पीस, CPU ले लेते हैं 3 पीस, SMPS 6 पीस, प्रिंटर ले लेते हैं 5 पीस, एंड स्कैनर ले लेते हैं 3 पीस, USB ले लेते हैं 2 पीस, एंड चार्जर ले लेते हैं 80 पीस। इस तरीके से आप क्वांटिटी यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको दे देना है रेट, कि आप एक कीबोर्ड का कीमत कितना रखे हैं। तो हम एक कीबोर्ड का कीमत रखे हैं मान लीजिए 300 रुपये। ओके, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा। माउस रखे हैं 250 का, मॉनिटर 1200 का रख लिए हैं, एंड CPU दिया गया है, CPU हम ले लेते हैं 6000 का। ओके, चलिए SMPS हम ले लेते हैं 3000 का, जिसको हम स्विच मोड पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। प्रिंटर हम ले लेते हैं 20000 का। चलिए, और यहाँ पे स्कैनर ले लेते हैं 5000 का, USB ले लेते हैं और 300 रुपये का, और चार्जर लेते हैं 450। इतना आपको रेट दे देने हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो क्या करेंगे, इक्वल बटन को प्रेस करने हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको क्वांटिटी ले लेने हैं, मल्टीप्लाई, और यहाँ से आप कीजिएगा, ठीक है, रेट, और अपने कीबोर्ड की मदद से कीजिएगा इंटर। तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट निकल करके आ जाएगा। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए कि ये जो हम डाटा बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना हुआ है। अब इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Alt+BA कर देंगे। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए Alt+BA प्रेस कीजिएगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हम ऊपर कलर दे देते हैं हेडिंग को, ताकि अच्छे से पता चले। चलिए इस तरीके से आपको डाटा बना लेने हैं। डाटा बनाने के बाद अब आप देखिएगा कि डाटा जो है से ये सिंपल तरीके से बना हुआ है, नहीं तो इसमें हम किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं। और ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग तो अप्लाई किए हैं, बट इसमें किसी भी तरह का फिल्ट्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा सामान कितना रुपया में बिका है। ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, प्लस में डाटा हमारा पाइवोट टेबल में कन्वर्ट नहीं है।
तो पाइवोट टेबल में जैसे आप इस डाटा को कन्वर्ट कीजिएगा तो डाटा आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई जैसा लगेगा, और जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ गए ना। तो पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट कर देना इस तरीके से। ओके, चलिए डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आइएगा। इंसर्ट पर आइएगा तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आपको पाइवोट टेबल पर क्लिक करना है। पाइवोट टेबल पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऊपर में ऑटोमेटिक आपको रेंज ले लेगा, जितना एरिया को आप सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे ले लेगा। नीचे आपको ध्यान देना है, इस वाले पे पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवोट टेबल रिपोर्ट बी द प्लेसेस न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यानी कि आप जिस डाटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, नए सीट पर बनाना चाहते हैं कि आप इसी सीट पर बनाना चाहते हैं। तो हम बनाना चाहते हैं नए सीट पर अपना ठीक है पाइवोट टेबल। तो सिंपली आपको न्यू वर्कशीट पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कीजिएगा ओके, तो ये नए सीट पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, इधर देखिएगा कि पाइवोट टेबल फील्ड का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट दिया गया है, तो आपको सिंपली प्रोडक्ट पर क्लिक कर देने हैं, क्वांटिटी पर क्लिक कर देने हैं, रेट पर क्लिक कर देने हैं, और यहाँ से टोटल अमाउंट पर क्लिक कर देना है। तो टोटल देख सकते हैं आप यहाँ पे पाइवोट टेबल में सही तरीके से कन्वर्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, जो पिछले क्लास में हम सिंपल डाटा ये बनाए थे, ठीक है, और पिछले सीट में देखिएगा कि हम सिंपल सा डाटा बनाए हैं। इसमें किसी भी तरह का ना तो ग्रैंड टोटल निकाल के दिया है, नहीं तो इसमें फिल्टर का ऑप्शन लगा के दिया गया है। अब वही सीट नंबर 2 पर जाइएगा, यहाँ पे हमने जो है फिल्टर लगाने का काम कारोबार किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे देखिए ग्रैंड टोटल भी निकाल के दे दिया गया है कि टोटल आप इतना पैसा लगाइएगा तो इतना सामान आप मंगा सकते हैं। फिल्टर भी यहाँ लगा दिया है, आप इस वाले पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे दिए गए हैं सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। तो सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल पर से टिकआउट को हटा देने हैं। टिकआउट हटाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आप क्या चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं मोनीटर के बारे में कि मोनीटर हम कितना पीस बेचे हैं, टोटल हम कितना रुपया कमाए हैं। तो आप सिंपली मोनीटर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप कर दीजिएगा ओके। तो ये सिर्फ मोनीटर का डाटा बताएगा, देखिए मोनीटर का बता रहा है ना। तो आप इस तरीके से फिल्ट्रेशन की मदद से आप अपने डाटा को सही तरीके से छानने का काम कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, अपना सिंपल डाटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप वहां से डाटा फिल्ट्रेशन करने का काम कारोबार कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है डाटा एनालिस्ट के लिए। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसी भी कंपनी या फिर किसी भी तरह का डाटा एंट्री करना हो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी में दिया गया है, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। अब इसका काम क्या है भाई, जैसे मान लीजिए हम सीट नंबर 1 पे आ गए, पहले वाला है, ठीक है, डाटा पे, और यहाँ पे देखिएगा कि जो डाटा बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना हुआ है। अब एक्चुअली आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आइएगा इंसर्ट पे, यहाँ से पाइवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद जैसे पाइवोट टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से क्रिएट पाइवोट टेबल का एक लिस्ट ओपन हो रहा है कि नहीं। इसमें आपको ठीक है न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप वहाँ से पूरे ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा, तभी आपको पाइवोट टेबल में डाटा बन करके आएगा। लेकिन रिकमेंडेड पाइवोट टेबल में क्या होता है कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप रिकमेंडेड पाइवोट टेबल पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से बनाए हुआ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से आप जो भी ऑप्शंस को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं ग्रैंड टोटल का, तो हम क्या करेंगे ग्रैंड टोटल पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं अपना, ठीक है, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल में। तो हम फिलहाल यहाँ पे ए ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ए ले लीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको सिंपली कर देना ओके। ओके कीजिएगा तो इस तरीके से बन करके आ गया। लेकिन इसमें अभी 2 चीज़ दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, तो सिर्फ प्रोडक्ट और यहाँ पे रेट दिखा रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट और रेट दिखा रहा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको पूरे को इनेबल करने के लिए यहाँ से टिक आउट लगा दीजिए, क्वांटिटी पर लगा दीजिए और यहाँ से टोटल पर लगा दीजिए। टोटल लगा कर यहाँ पर दे दिया ना, तो आप इस तरीके से रिकमेंडेड पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी में दिया गया है टेबल का। अब टेबल का काम क्या होता है, इनकी मदद से आप अपने सिंपल सी डाटा में टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कीजिएगा ओके। तो देखिए टेबल में इस तरीके से बन करके आ जाएगा।
लेकिन इसमें देखिएगा कि आपको प्रोडक्ट में भी फिल्टर लगा दिया गया है, क्वांटिटी में भी फिल्टर लगा दिया गया है और रेट में भी फिल्टर लगा दिया गया है, टोटल अमाउंट में भी फिल्टर लगा दिया गया है। और इनकी मदद से हम अलग अलग आइटम्स को सही तरीके से फिल्ट्रेशन करके देख सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट से देखना है तो प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको क्वांटिटी से देखना है तो हम क्वांटिटी वाला पे क्लिक करके यहाँ से क्वांटिटी के बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से काम कारोबार कर सकते हैं, ठीक है, टेबल ग्रुप में टेबल ऑप्शंस की मदद से। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।